ओम आत्मा त्वं गिरजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संजारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यत् कर्म करोमि तत् अखिलं शंभो तवाराधनम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है हमारा मकर राशि वालों के लिए फरवरी के अंत में ग्रहों का योग किस प्रकार का बन रहा है। देखिए, फरवरी का जो महीना है विशेष तौर पर विशेष परिवर्तनों के साथ उपस्थित हुआ। कई ग्रह परिवर्तन के बृहस्पति, मंगल, शुक्र, बुध इत्यादि समस्त ग्रह परिवर्तन की तरफ गए। ये सब परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं, लेकिन फरवरी के अंत काल में शनि और मंगल, बुध इत्यादि समस्त ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो है, शनि महाराज आपकी राशि के स्वामी जो हैं, जिसके राशि के अनुसार से आपकी राशि मकर राशि के हिसाब से 7.5 का जो योग बना हुआ था पिछले 7.5 साल से, अब शनि 7.5 तो चलेगी एक महीना और, लेकिन शनि महाराज अभी 23 तारीख को अस्त हो जाएंगे, 23 फरवरी को। और ऐसा प्रभाव सुंदर उसका उपस्थित होगा कि 7.5 का जो नेगेटिव प्रभाव है शनि के अस्त होने से समाप्त हो जाएगा। यानी एक महीने पहले आपको बोनस मिल रहा है और ये बहुत सुंदर योग बन रहा है कि 7.5 ने जिस प्रकार से परेशान काफ़ी लंबे समय से करने के मकर राशि वालों के लिए योग बनाए, उनकी समाप्ति एक महीने पहले आपको शनि के अस्त होने से सुंदर रास्ता बनने के योग बन सकते हैं। शनि का नेगेटिव प्रभाव कम से कम जीवन से दूर होने के योग अवश्य बनते दिखाई देंगे। सबसे बढ़िया योग यही बन रहा है। इसके साथ साथ मंगल महाराज जो है वो मार्गी होने का योग बना रहे हैं इसी फरवरी के आरंभ काल के अंदर। तो सबसे पहले समझें कि बौद्धिक दृष्टिकोण से जो रास्ते नहीं दिखाई दे रहे थे वो प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। अननेसेसरी की परिवार में जो कलह चल रही थी शनि के कारण से, कई व्यावसायिक दृष्टिकोण से कलह चल रही, कष्ट चल रहे थे, नेगेटिव प्रभाव चल रहा था, भाग्य साथ नहीं दे रहा था, उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बनता दिखाई देगा। सबसे बड़ा एक भार जो है 7.5 का वो उतरता दिखाई दे रहा है। इस समय ग्रह योग इस प्रकार के बने हुए हैं कि अच्छा सोचोगे तो अच्छा सामने देखने को मिल सकता है, और ये बुरा सोचोगे तो वो भी आपके समक्ष जीवन में उपस्थित हो सकता है। इस समय बहुत पॉजिटिव विचार करने की ज़रूरत है और पॉजिटिविटी से अच्छा लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कम से कम प्रसन्न आनंद भाव से रहने का प्रयास करें तो आपके लिए अच्छे योग बन सकते हैं। शुक्र महाराज उच्च के होकर बुध के साथ विराजमान होने जा रहे हैं, राहु वहीं पर विराजित है। तो ये ओवरऑल जो है नया एक उत्साह के वर्धन का समय आपके लिए ग्रह योगों के अनुसार से आरंभ हुआ चाहता है। तो इसका आनंद लेते हुए सिलसिलेवार तरीके से समझें ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार से रहेगा। 21 तारीख के दिन बात करें, 21 फरवरी की, शुक्रवार का दिन है और जो फागुन का महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस समय में बृहस्पति पंचम भाव में, चंद्रमा एकादशवें भाव में विराजमान है, जो आपके लिए बड़ा अच्छा योग बना रहे हैं। बृहस्पति से दृष्ट चंद्रमा कई प्रकार से अच्छा उन्नति का योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। नए विचारों से ओतप्रोत होते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी प्लानिंग, क्रिएटिविटी के साथ आपके जीवन में बढ़ती दिखाई दे रही है। बच्चों के लिए यदि बात करें तो जिनके एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए भी ये अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। जो खाली क्योंकि एग्जाम के दिन चल रहे हैं बच्चों के, तो उनके लिए भी जिनकी राशि ये विशेष तौर पर मकर राशि है, उनका नेगेटिव प्रभाव 7.5 के कारण से जो नेगेटिव प्रभाव था वो लोप होने के साथ साथ यहाँ पर अभी बहुत जल्दी परिवर्तन का योग बनेगा। तो ग्रह अच्छे दिखाई देते हैं। इस दिन माँ भगवती जानकी जी का व्रत करने का शास्त्र में नियम बताया गया है। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान राम ने माँ दुर्गा की उपासना कर शक्ति को एकत्र कर रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए समुद्र तट पर सुंदर आराधना करी थी, और उससे आगे उनको विजय का आशीर्वाद भी माँ भगवती से मिला। तो हम भी जीवन में यदि संघर्ष कर रहे हैं, जीवन में संघर्ष हर एक के पास होता है जीवन में, तो ऐसे में माँ भगवती के सुंदर व्रत रखें, उनका पूजन करें, भगवान राम का पूजन करें, कल्याण प्राप्ति के योग बनेंगे। 22 तारीख का दिन परिवर्तन का दिन है। उस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बनेगा। साथ साथ शनिवार और नौमी तिथि का योग बन रहा है। शनि बिल्कुल परिवर्तन के कगार पे पहुंच चुके हैं। शनि सूर्य के बिल्कुल सन्निकट योग बना चुके हैं और ये परिवर्तन का योग आपके लिए अगले दिन बनने का तैयार बैठा है। लेकिन यदि हम 22 तारीख के लिए बात करें तो ग्रह ओवरऑल दिन तो का मौसम तो अच्छा दिखाई देता है। सुबह सुबह आपके लिए पॉजिटिव योग बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शाम आते आते थोड़े से ग्रह वीक होते दिखाई दे रहे हैं। अननेसेसरी खर्चे, जुर्माने पड़ सकते हैं हाथ में, तो ध्यान रखते हुए कार्य करें। जो महत्वपूर्ण कार्य हो सुबह ही करने का प्रयास करें, और थोड़ी बहुत जो कहीं कष्ट वाली बात हो तो उसको पहले से ठीक करने का प्रयास कर लीजिए। सेहत के मामले में कोताही मत बरतिएगा। शाम आते आते थोड़ा सा स्वास्थ्य पर भारी पड़ने के योग दिखाई देते हैं। शनिवार का दिन है, कोशिश ये करें थोड़ा सतनाजे का दान कर लें, शनि के मंत्र का जप कर लें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, अच्छा रहेगा आपके लिए।
एक बात और विचार करने, उस दिन 22 और 23 तारीख को ज्येष्ठ और मूल नक्षत्र विद्यमान रहेंगे। तो ऐसे में इन समय में जिन जातकों को जन्म होता है उनके लिए मूल शांति अवश्य कराएं उनके माता पिता, नहीं तो बच्चा स्वयं के लिए, परिवार के लिए, माता पिता के लिए कष्टकारी हो जाता है। 23 तारीख का दिन रविवार का अवसर है और दशमी तिथि विद्यमान है और इस दिन शनि महाराज अपने योग से चलते हुए जिस बारे में हमने वर्णन किया था वो होने जा रहे हैं अस्त। ग्रह दृष्टिकोण से दिन थोड़ा भारी दिखाई देता है। स्वास्थ्य के मामले में अननेसेसरी के जो वरीज जो है, थोड़ी चिंताएं मन मस्तिष्क में परेशान करती दिखाई दे सकती हैं। उसके लिए आपको विशेष तौर पर नवग्रह शांति के लिए कुछ न कुछ प्रार्थना करनी चाहिए। हो सके तो भगवान सूर्य को जल दें और भगवान आदिदेव सूर्य नारायण के निमित्त ओम अहे सूर्य सहस्त्रांशु तेजो राशि जगतपते अनुकंपाय मां भक्ता गणगम दिवाकरम, इस प्रकार से कहते हुए जल अर्पित करने का प्रयास करें। 23 तारीख को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बन रहा है। शनि महाराज जो चल रहे हैं इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से, मकर राशि वालों के दृष्टिकोण से द्वितीय भाव में, वो होने जा रहे हैं अस्त। तो शनि के 7.5 का प्रभाव इस दिन से एक बात से देखा जाए तो मार्च से पहले 29 मार्च से पहले ही समाप्ति की कगार पे आ गया है। जब शनि लोप हो जाते हैं, कोई भी ग्रह अस्त हो जाता है तो उसका प्रभाव शून्य हो जाता है। तो यानी नेगेटिव प्रभाव, 7.5 का नेगेटिव प्रभाव भी शून्य मान लीजिए। ये बहुत सुंदर योग बन रहा है। ऐसे में आपके लिए ये जो नेगेटिव प्रभाव शनि का था तो कम से कम उसका प्रेशर ग्रह दृष्टिकोण से वहाँ से हटता दिखाई दे रहा है। तो आपके लिए सबसे बड़ा भार जो मस्तिष्क पर था पिछले 7.5 साल से, जिसने कई बार जीवन में आगे बढ़ने से रोका होगा, आगे बढ़ाने की कदम यदि बढ़ाने का व्यक्ति प्रयास करता है तो 7.5 में कई बार क्या होता है, पीछे खींच लिया जाता है। यदि व्यक्ति 4 कदम आगे बढ़ने का प्रयास करता है तो 3 कदम फिसल जाता है। ऐसे कई बार योग देखने को मिलते हैं। तो अब चिंता ना करें, अब आपके लिए 22 साल के लिए, 22.5 साल के लिए तो 7.5 समाप्ति की कगार पर पहुंच ही गई है। तो अब निर्द्वंद भाव से कम 7.5 शनि नहीं करेंगे परेशान, तो आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। बहुत सुंदर योग आपके लिए बन रहा है और आगे बढ़े तो अच्छा योग बनता दिखाई देगा आपके लिए। इस दिन भद्रा है, थोड़ा ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। भद्रा का योग जो है करीब सुबह 1:30 बजे के आसपास तक रहेगा। तो नए कार्यों को हाथ डालने के लिए 1:30 बजे के बाद का ही समय चुनना अच्छा रहेगा। 24 तारीख की बात कर लेते हैं। सोमवार का अवसर, एकादशी तिथि है और ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है, विजया एकादशी। विजया एकादशी वो एकादशी है जिस दिन भगवान राम ने रावण के युद्ध से पहले उस सागर तट पर बैठकर भगवान की सुंदर आराधना कर आगे विजय प्राप्ति का आकांक्षा से संकल्पबद्ध होकर अनन्य श्रद्धा से भगवान की प्रार्थना कर विजय का आशीर्वाद प्राप्त किया था। तो आप इस दिन के जीवन में यदि कोई मुकदमे इत्यादि चल रहे हों, कष्ट चल रहे हो, संघर्ष चल रहा हो, तो इस दिन एकादशी के दिन व्रत अवश्य रखने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह थोड़े से भारी दिखाई देते हैं। आपके ग्रह के दृष्टिकोण से इस वक्त जो योग बना हुआ है वो थोड़ा सा अननेसेसरी की मन में शंकाएं, कष्ट उत्पन्न करने की योग्यता दिखाई दे रहा है। तो आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए और हो सके तो जैसे विष्णु जी का एकादशी है उनका स्तवन करें, उनको स्नान कराने के बाद उनका चरणामृत ग्रहण करें। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते शास्त्र में विद्यमान है। श्रद्धा के साथ उनका चरणामृत ग्रहण कर यदि ग्रहण करेंगे तो अच्छा लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। एक बहुत सुंदर योग और बन रहा है। मंगल इस दिन मार्गी होने जा रहे हैं। यह मंगल का जो मार्गी होना है आपकी राशि के दृष्टिकोण से 6ठे भाव में चलते हुए मंगल जो लाभ के भी स्वामी हैं और विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से सुख के भी स्वामी हैं, वो रिपु स्थान पर बैठकर आपके लिए जो है वो मार्गी होने जा रहे हैं। बहुत तेज गति से आगे चलेंगे और ये आपके लिए आप विशेष तौर पर समझें तो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से भाग्य में वर्धन करने का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी शत्रु पक्ष के भाव में बैठा हुआ मंगल आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा शत्रुओं को भी ताकत दे सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा एक काम करें, हनुमान चालीसा का नित्यपति पाठ करने का प्रयास करें। ये मंगल का परिवर्तन जो हुआ है, अभी आगे बढ़ना इसमें मार्गी हुए हैं, तो जो शत्रु थोड़े से थोड़ी विपदाएं परेशान करती दिखाई दे सकती हैं। ये योग विशेष तौर पर इस प्रकार का बन रहा है। 25 तारीख मंगलवार का अवसर, द्वादशी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। और ये परिवर्तन जो रात्रि में 12 बजे के आसपास चंद्रमा का हुआ है, ये आपके लिए बहुत सुखदायक योग बनाता दिखाई दे रहा है। पंचम में बैठे हुए बृहस्पति पूर्ण रूप से चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं और ये आपके लिए नया विचार, नई रास्ता, नए चीज़ों को उत्पन्न करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ इस दिन भौम प्रदोष योग भी है। तो यदि ऋण मुक्ति के, क्योंकि शनि महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ चले हैं पिछले 2 सालों से, वो ऋण चढ़ाने के योग बनाते रहे हैं, अननेसेसरी के ऋण। तो ऐसे में ऋण मुक्ति स्तोत्र का पाठ हनुमान जी की प्रार्थना अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। शाम को जाकर उससे जो भी जीवन में ऋण परेशान कर रहे हो तो उनसे मुक्ति के लिए इस भौम प्रदोष के दिन
सुंदर भगवान का स्तवन या तो शहद से और या विशेष तौर पर गुड़ युक्त जल से करने से कहा जाता है ऋण मुक्ति के सुंदर योग बनते हैं। भगवान की प्रार्थना से कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। इस दिन कुंभ राशि में चलते हुए विशेष तौर पर आपकी बात दूसरे भाव में मकर राशि है उनके दूसरे भाव में कुंभ राशि पड़ी हुई है और वहाँ चलते हुए जो बुध है वो उदय होने जा रहे हैं। सूर्य, बुध और जिस प्रकार से यहाँ शनि का योग जो विद्यमान है ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा है। बुध का वहाँ उदय होना कई प्रकार से आपके लिए रास्ते में लाभ देने के योग बना सकता है। बुद्धि के लिए बहुत अच्छा योग दिखाई दे रहा है, इसलिए आपके लिए आगे बढ़ने के रास्ते अच्छे बनेंगे। 26 तारीख का दिन बुधवार का दिन है, त्रयोदशी तिथि है और उसके साथ साथ चतुर्दशी का आगमन होने के कारण से महाशिवरात्रि का सुंदर पर्व शास्त्र में वर्णित है। ये ऐसा पर्व है कि इसको अन्य श्रद्धा के साथ मनाना चाहिए। ग्रह नक्षत्र भी आपको आशीर्वाद देते दिखाई दे रहे हैं। मंगल चंद्रमा का योग साथ साथ जो योग बना हुआ है ओवरऑल कुंडली के अंदर देखे जाए तो ये योग काफ़ी अच्छा है। इस वक्त चंद्रमा बृहस्पति से दृष्ट होकर साथ साथ शनि अस्त होने के कारण से कई ग्रह आपके अनुकूल जीवन में योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान शंकर का स्तवन करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। हो सके तो पूरी तरह से रुद्राभिषेक, पूरी रुद्री अष्टाध्यायी जो है उसका पाठ करने का प्रयास करें। इस दिन का बड़ा अद्भुत महत्व है। शिवरात्रि का महापर्व इस बार 26 फरवरी को है और इस विशेष 26 फरवरी को आप समझे भगवान शिव की सुंदर आराधना का बड़ा महत्व है। भगवान शिव की विभिन्न शास्त्रों में आदिदेव के रूप में पूजा की जाती है और वो आदिदेव जो है ना सदा कल्याण करने वाले हैं। भगवान शिव की कथा शिवरात्रि के संबंध में समझें कि शास्त्रों में बड़ी विचित्र विचित्र कथाएं उपस्थित हैं। एक कथा तो बहुत ही विचित्र है और उसको प्रैक्टिकल रूप में बहुत सारे लोग समझ भी नहीं पाते हैं। आज हम कोशिश करते हैं आपको वो वास्तविक तौर पे समझाएं। एक कथा चलती है ना कि लकड़हारा था, रात में जंगल में उतर के रुक गया था, रात में जंगल में चला गया और जब उसको शेर इत्यादि विभिन्न जीवों की रात को आवाज़ आ रही थी तो उसको डर लगा तो किसी ना किसी रूप में पेड़ पर चढ़ गया वो, और पेड़ पे चढ़ गया तो देव कृपा से वो देवयोग से वो जो बिलपत्र का पेड़ था, बिलपत्र के पेड़ पे कांटे भी होते हैं, कांटे चुभते थे, उसको हिलता था और बिलपत्र गिरते थे भगवान शिव के वहाँ नीचे। बाई चांस देवयोग से क्या था, शिवलिंग विद्यमान था भगवान शिव का और शिवलिंग पर पत्ते उसके हिलने के कारण से गिरते थे। अब लोगों के मन में ये प्रश्न उठ सकता है, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बुद्धिजीवी हैं और बहुत ज्ञान रखते हैं, वो बोले जी हम तो देखा है बिलपत्र हिलाते हैं तब भी पत्ते नहीं करते। भाई फागुन का महीना है, पतझड़ का महीना चल रहा होता है और पतझड़ के महीने में यदि कोई बिलपत्र तोड़ने जाए तो हल्के से हाथ लगाने से ही वो पत्ते झड़ जाते हैं। तो शास्त्र में कथा कहीं गलत नहीं लिखी है भाई, शास्त्र में बिल्कुल प्रमाणित तौर पे लिखी गई है कि बिल्वपत्र के पेड़ पे जैसे ही वो चढ़ा तो रात्रि भर उसको डर तो लग रहा था कि आसपास, और ऊपर वाले का नाम तो ले ही रहा होगा, भगवान का नाम तो सबको ही लेते रहते हैं, वो नाम भी चल रहा था भगवान का। जिस भी उसको अब लकड़हारा रहा होगा तो संस्कृत तो शायद नहीं आती होगी बहुत सारे लोग, लेकिन जिस भी रूप में प्रभु का नाम तो चल ही रहा था और हिलने के कारण से वो बिल्वपत्र भी स्वाभाविक रूप से उसके प्रयास से गिर गिर कर नीचे शिवलिंग पर, देवयोग कृपा कैसे होती है, जब किस्मत जागनी होती है तो कैसे रास्ता बन जाते हैं, हम कहाँ कैसे घेर घोट के पहुँच जाते हैं। वो लकड़हारा भी वहाँ पहुँच गया और उसने जब हिलने के कारण से सुबह भोर काल तक वो नित्य भगवान का सुंदर अभिषेक चलता रहा। कैसे चलता रहा, बिल्वपत्रों के पत्तों के द्वारा अभिषेक चलता रहा। सुबह भगवान शंकर साक्षात उपस्थित हुए, उनका दर्शन, उसको लाभ प्राप्त हुआ और भगवान ने मनोरथ सिद्ध किए। तो आप भी अहर्निश, ये जागने की वेला है, जागरण की वेला है और इस शिवरात्रि की वेला पर यदि बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान शिव का जो चारों पहर की पूजा है ना, वो यदि श्रद्धा के साथ की जाए तो कौन सी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। ये सत माने समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण के योग बन जाते हैं। तो आप अवश्य इस शिवरात्रि पर आनंद भाव से जो भी मंत्र याद है आपको, ओम नमः शिवाय मंत्र तो याद ही होगा, लेकिन शुद्ध रूप से कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। कई लोग ओम नमो शिवाय बोल देते हैं, कुछ और बोल देते हैं, कोई नोमान ओम लगाता ही नहीं है। मंत्र पंच जो मंत्र है, जो पंचाक्षरी मंत्र है जिसको कहा जाता है, वेद का ही मंत्र है, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का अवश्य जप करें, भगवान की कृपा से इनके द्वारा ही करें। यदि रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए भगवान का शिव का अभिषेक दूध से, दही से, घी से, भस्म रूप के करके उन सब का अभिषेक करने की सुंदर व्यवस्था बना सकें तो उसका तो कहना ही क्या है। समस्त मनोरथ सिद्ध करने के लिए सुंदर सुंदर रूप से शास्त्र में इतनी सुंदर सुंदर प्रमाण उपस्थित है कि अनेक अनेक प्रकार के शिवलिंग हैं। सबसे बढ़िया श्रेष्ठ जो पूजा की जाती है पार्थिव शिवलिंग की, जो कहा जाता है कि मिट्टी की बना हुआ शिवलिंग वो जीवन के यथार्थ को भी समझाता है। भगवान के यथार्थ जीवन को समझकर यदि उसकी रूप से पूजा आनंद भाव से कर ली जाए
तो समस्त मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते। शिवराज विजय कल्प में तो इसके बारे में अद्भुत कथा उपस्थित है कि भगवान शिव का शिवलिंग के रूप में जब पूजन आरंभ हुआ, कहा जाता है बड़ी लंबी चौड़ी कथा आती है शास्त्र के अंदर। एक बार बड़ी विचित्र कथा है, हमने कई बार लोगों को के समक्ष उस कथा को रखा भी है। शिवराज विजय कल्प के अंदर जो कथा आती है, एक बार भगवान ब्रह्मा को इच्छा हुई कि मैं संसार को मैंने रचा है और संसार को देख कर आऊँ कि किस प्रकार से संसार चल रहा है। वो संसार में जहाँ भी जा गए तो बड़ा विचित्र स्थिति बनी कि ब्रह्मा जो इस संसार के रचयिता ब्रह्मा जी स्वयं आए हैं, शास्त्र जो इस प्रकृति के पिता आए हैं और उनका पूजन सब जगह हो रहा है। जिस भी आश्रम में जाएं सब लोग मंत्र ध्वनि से उनका खासतौर पर स्वागत करें, पूजन करें। और धीरे धीरे जैसे पूजन होता गया, कहा जाता है कि ब्रह्मा का जी का अहंकार भी बढ़ता चला गया और वो सब जगह उपस्थित होते होते कहा जाता है कि सब लोकों पे घूमते घूमते जब अंत में विष्णु लोक पहुँचे, भगवान विष्णु योग निद्रा में शेष शैया पर और शीश सागर के अंदर विश्राम कर रहे थे, योग निद्रा में थे। योग निद्रा का मतलब समझे, योग निद्रा का बारे में यदि कथा समझी जाए, क्योंकि योग निद्रा जो शब्द है आज की तारीख में तो लोग छोटे छोटे हैं ध्यान योग कराते हैं और वो केवल लोगों को व्यक्ति को सुलाकर उसी को योग निद्रा कह देते हैं। लेकिन योग निद्रा शास्त्र में जो वर्णित है वो भगवान विष्णु के लिए ही आती है। कारण क्या है? निद्रा एक साधारण निद्रा, एक योग निद्रा है जो भगवान विष्णु ही जाते हैं जिस निद्रा के अंदर। कहाँ जा रहे हैं? वो सहस्त्र फन वाले नाग के जो फन उभाए बैठा है उसकी गोद में, उसकी पूंछ के ऊपर आसन बनाकर भगवान विष्णु उस पर विराजमान है और सो रहे हैं। निद्रा, आप अपने कमरे में सोने जाते हैं और यदि कोई कीड़ा एक छोटा सा आ जाए, एक छोटा सा मच्छर ही आ जाए, भुन 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 करता रहे, या कोई ऐसी कोई स्थिति बन जाए, कुछ और कोई जीव घुस जाए उसके अंदर, क्या आप सो पाएंगे? निद्रा का मतलब होता है शांति। सब चीज़ से व्यक्ति अपने आप को ये सोचे हटा ले और उसमें सुकून में रहे और ये भावना रहे कि यहाँ मैं सुरक्षित हूँ, तभी तो व्यक्ति सो सकता है, तभी सो सकता है व्यक्ति। लेकिन भगवान विष्णु जहाँ उस सहस्त्र फन वाले नाग के ऊपर आसन बनाकर वो बैठा हुआ है और उसके जहाँ फन फैलाए वो बैठा है और उसके गोद में भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं। कैसे सो सकते? मृत्यु साक्षात ऊपर विराजमान है। वो भगवान योग निद्रा में, योग माया की कृपा से भगवान जो कथा आती है दुर्गा सप्तशती के अंदर, जिसमें कहा गया है कि ब्रह्मा की जो प्रार्थना करते हैं, विश्वेश्वरीं जगत धात्रीं स्थिति संहार कारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णुरुत्लां तेजसा प्रभो ब्रह्मोवाच तुम स्वाहा तुम स्वाहा। ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं योग निद्रा की, योग माया जी की कि हे योग माया जी, भगवान को जगाओ। जो मधुकैटभ राक्षस हैं वो इस संसार को खाए चले जा रहे हैं, समाप्त करते चले जा रहे हैं। तब उन्होंने प्रार्थना करी, तब उन्होंने योग निद्रा से भगवान को बाहर लाने के लिए योग माया जी से प्रार्थना करी। तो यहां योग माया जी से प्रार्थना करें, लेकिन उससे पूर्व जो घटना घटी, जिसके अंदर कहा गया कि भगवान विष्णु योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे, तो वहां पर ब्रह्मा जी जब पहुंचते हैं वहां पर, तो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी को अहंकार हो चुका था सब जगह घूमते घूमते कि सब संसार के रचयिता भगवान ब्रह्मा के रूप में जब वहां उठ रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु जी तो उठे नहीं, इस संसार का रचयिता तुम्हारा पिता यहां उपस्थित हुआ है। ब्रह्मा जी ने जब ये वाक्य बोला तो भगवान विष्णु निद्रा से धीरे धीरे बाहर जागे और बोले मेरा पिता? उन्होंने कहा ब्रह्मा जी आप मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए तो आप हमारे पुत्र हुए, हम आपके पुत्र नहीं। लेकिन कहा जाता है कि ब्रह्मा जी अहंकार के वश, जो नेत्र थे उनके बदल चुके थे और अहंकार के वश सत्य समझ नहीं पा रहे, शालीनता भी समाप्त हो चुकी थी। तो कहा गया बुलाया जाए संसार में समस्त वेदों को, समस्त ऋषियों को, सब ऋषि इत्यादि सबको बुलाया गया। सबसे पूछा गया कि बताओ भाई कौन बड़े, भगवान विष्णु बड़े या महाराज भगवान ब्रह्मा बड़े? कोई निर्णय नहीं दे पाया, कौन किसको बड़ा मानने का प्रयास करे, कौन किसको बड़ा बताए, सब चुप। कहा जाता है ठीक है, दोनों में निर्णय हुआ भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के अंदर कि चलो युद्ध हो जाए। कहा जाता है कि भयंकर युद्ध हो, जब दो पराशक्ति संसार में आपस में लड़ती तो क्या होता, संसार में का ही क्षय होता। तो जैसे ही दो पराशक्ति आमने सामने युद्ध के लिए आई, तो कहा जाता है कि एक ज्योतिर्लिंग स्वरूप जो स्तंभ था वो उस धरा से निकलता चला गया, क्षीर सागर से निकलते हुए आकाश मार्ग में ऊपर चलता चला गया और नीचे भी बढ़ता चला गया। दोनों के मुख से एक साथ निकला, ये क्या? आकाशवाणी हुई, कहा जाता है शिवराज विजय कल्प के अनुसार से कि तुम भी नहीं जानते, जो इसकी था और जो इसका उद्गम और ऊपर जो इसको पता लगा लाएगा वही बड़ा माना जाएगा। कहा जाता है भगवान ब्रह्मा बगुला बन के ऊपर उड़ गए
और भगवान विष्णु वराह रूप धारण करके धरा के अंदर चले गए उसकी था पता लगाने के लिए, उद्गम स्थान पता लगाने के लिए, और उसका अंत पता करने के लिए ब्रह्मा जी ऊपर उड़ते रहे। कालांतर तक बहुत लंबे समय तक उड़ते रहे, पता नहीं चल पा रहा था कुछ भी। लेकिन अंत में कहा जाता है कि ऊपर उड़ते उड़ते उन्होंने देखा कि एक केतकी का पुष्प कहीं से गिरता हुआ आ रहा था। अंदाजा लगा लिया ऊपर से कहीं से आ रहा होगा, चोंच में पकड़ लिया और नीचे जहां पर ये सारी कथा आरंभ हुई थी वहीं उपस्थित हुए वापस आकर। ब्रह्मा की समझे देखा कि विष्णु जी तो पहले ही वहां पर उपस्थित हैं। तो विष्णु जी से उन्होंने पूछा कि आप पता लगाया है कहाँ इसकी था, नीचे कितनी गहरी है? भगवान विष्णु ने कहा नहीं, मैं तो नहीं पता लगा पाया। भगवान ब्रह्मा से पूछा हाँ आप? तो भगवान ब्रह्मा ने उसी वक्त, उनके पंचमुखी कही जाते, भगवान ब्रह्मा जो थे पंचमुख वाले थे उस समय। कहा जाता है कि उन्होंने एक मुख से मिथ्या भाषण किया। हाँ देखो, ये केतकी का पुष्प जो है गवाह के रूप में लेके आया हूं ऊपर से। कहा जाता है कि उसी वक्त वो स्तंभ जो था, ज्योति स्तंभ, वो फटा, उसमें से भगवान शंकर शिवलिंग में से, वो जो शिवलिंग के रूप में स्तंभ के ऊपर से उपस्थित हुए और उन्होंने त्रिशूल से भगवान ब्रह्मा का वो सिर काटा। कहा कि साक्षात तुम ब्रह्मा होकर मिथ्या भाषण करते हो, आज से तुम चतुर्मुख हुए। उससे 5 पंचमुख से भगवान ब्रह्मा का जो पंचमुख शरीर था, सिर था, वो चतुर्मुख हुआ। ब्रह्मा जी को कहा गया कि आज से ये अपराध के कारण से आपकी पूजा नहीं की जाएगी। तो उस दिन से त्रिदेवों के अंदर भगवान ब्रह्मा जी की पूजा होनी बंद हुई। शास्त्र के दृष्टिकोण से इस कथा को समझाया गया है कि इस प्रकृति के अनुसार से पाप करने से, गलत कार्य करने से, कोई भी कार्य करेगा, कोई भी गलत होगा, साक्षात वो त्रिदेव भी हो तो वो भी अक्षम्य है। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति है। और उस दिन से कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु को बड़ा माना गया, पालक के रूप में उनको उपस्थित किया गया और उनकी आराधना सर्व जगह होती आई है और होती उसी रूप में रही। लेकिन ये संसार के इस कथा का आदि भौतिक आदि दैविक रहस्य को समझने का प्रयास करें, हम केवल फीचराइज ना करें, केवल इसको शाब्दिक रूप में कथा कर कर हम एक धर्म का किसी और स्वरूप लोगों को समझाने का प्रयास करें, वो नहीं है। इस कथा का वास्तविक मूल क्या है कि विशेष तौर पर यह है कि ये अगर इस संसार में सनातन के अंदर हर चीज जो है वो बिल्कुल साफ सुथरी उपस्थित की गई है। इस कथा को शिवराज विजय कल्प में जो समझाया गया है वो भगवान शिव को कहा जाता है कि शिवलिंग की पूजा उसी दिन से, वो शिवलिंग क्या है ये हमने कथा उपस्थित करी, शिवलिंग का अर्थ समझाने के लिए उपस्थित करिए। लोगों ने शिवलिंग को आज की तारीख में कुछ और उपस्थित कर दिया है। शिवलिंग वास्तविक तौर पर उस दिन से उस शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ जो ज्योति स्तंभ के रूप में उपस्थित था, जिसके जो बीच में आके खड़ा हो गया था। शिवलिंग भगवान शिव का कुछ और स्थिति नहीं है, इसको जो गलत लोग उपस्थित कर देते हैं, वो चिन्ह मात्र है, ईश्वर का चिन्ह है, एकेश्वरवाद का प्रतीक है। उसके हाथ पैर आंख नाक कान जरूरत नहीं है उसको चलने की, वो चले बिन पाद पैर के चलता है, बिन कान के सुनता है, बिन नेत्रों के देखता है, सर्वरूप हर रूप में उपस्थित है, कण कण में उसकी उपस्थिति है। इस रहस्य को हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो इस कथा को इस रूप में समझे कि शिवलिंग कुछ और नहीं, एकेश्वरवाद का प्रतीक है, उस चिन्ह का प्रतीक है, उस ज्योति स्वरूप में प्रतीक है। शिवलिंग आप ज्योति जलाते हैं, उस ज्योति में जो बीच में वो काले काले रंग का एक स्वरूप दिखाई देता है, वही वास्तविक तौर में एकेश्वरवाद का प्रतीक है, वही चिन्ह स्वरूप है। उस चिन्ह पिंडी के रूप में हम उस एकेश्वर परमात्मा की आराधना करने की बात करते हैं। तो ज्योतिर्शिंग भगवान शंकर का जो शिवलिंग रूप में विद्यमान है वो कुछ और मन में भ्रांति न उत्पन्न करने का प्रयास करें। इस कथा को यहाँ पर समझाने का बहुत ज़रूरी बात थी, इसलिए हमने इस कार्यक्रम के अंदर, इस संवाद के अंदर इस बात को रखा है। तो आनंद भाव से इस शिवरात्रि के दिन भ्रांति, मन की तमाम भ्रांतियों को हटाकर शिव की सुंदर आराधना करने का प्रयास करें। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। आप सब भी पार्थिव शिवलिंग के निर्माण कर भगवान का सुंदर पूजन करने के लिए आश्रम में उपस्थित हो सकते हैं। वो नंबर्स पे अपना स्थान आरक्षित करके आइए, आनंद रहेगा। इस शिवरात्रि का महापर्व अद्भुत है। भारतीय संस्कृति में कहा जाता है अनादिदेव भगवान शिव का अन्न श्रद्धा के साथ चलते फिरते उठते बैठते इस तिथि पर जो स्तमन कर लेते हैं, भगवान उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। मार्कंडेय इत्यादि की कथा सुने किस प्रकार से भगवान का केवल आलिंगन ओम नमः शिवाय का जप करके ही उन्होंने अजरता अमरता प्राप्त कर ली, यानी अमर हो गए भगवान, कष्ट से निवृत्ति के योग बन गए। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें, भगवान शिव जो है वो सदा हर जीव पर कल्याण करने वाले हैं, कोई किसी को त्यागते नहीं हैं। जिस प्रकार अभी भगवान का स्तवन करेंगे समस्त रूप से, भगवान का कथा आपने सुनी, अभी हमने जो सुनाई, कितनी सुंदर कथाएं, कितना सुंदर सार है इसका कि भगवान की अन्न श्रद्धा से
जो यदि अनायास भी प्रयास करोगे ना, बिना चाहे भी प्रयास करोगे, तब भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और कष्ट से निवृत्ति का योग देते हैं। भद्रा है, इस दिन ध्यान रखने की योग है। करीब करीब सुबह 11 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे तक भद्रा का योग है। तो नए व्यवसायिक कार्यों में विघ्न हो सकता है, पूजा पाठ इत्यादि में कोई विघ्न नहीं है, तो अन्न श्रद्धा के साथ करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। 27 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन है। इस दिन दिल्ली के पंचांग के अनुसार से चतुर्दशी उदय तिथि रहेगी और अमावस्या अगले दिन नहीं पहुंचने के कारण से क्षय हो जाएगी। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग बनेगा। सुबह सुबह चंद्रमा परिवर्तन कर द्वितीय भाव में चले जाएंगे और भगवान के आशीर्वाद से, बड़े के आशीर्वाद से आपके लिए कल्याणकारी योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन अवश्य पितरों के निमित्त तर्पण, ब्राह्मण भोजन, गौ ग्रास करने का प्रयास करें। आशीर्वाद समस्त रूप से आपके कष्टों को दूर करने का योग बना सकता है। इस दिन बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध जो है आपके शुक्र के साथ, उच्च के शुक्र के साथ विराजमान हो जाएंगे। राहु वहाँ पहले से विराजमान है, लेकिन बुध जो है जिस राशि में जाएंगे वहाँ नीच के हो जाते हैं, लेकिन उच्च के ग्रह के साथ विद्यमान है तो उनका नीचत्व जो है वो उतना ज़्यादा खराब नहीं रहेगा। तो इसलिए ये समय अच्छा है, चिंता ना करें। बुध का जो राशि शीर्ण राशि में जाने से भी यहाँ पर शुक्र के साथ विराजमान होने के कारण से अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में थोड़ा बुध को ताकत दीजिए, हरी वस्तुओं का दान करें, हो सके तो मूंग की दाल साबुत जो होती है पक्षियों को डाल दिया करें, गाय को हरा पालक डाल दिया करें। ये आपके लिए अच्छा योग बनाएगा, लाभ के योग बनाएगा। कुछ दिन ये लगातार जब तक बुध यहाँ इस राशि में विद्यमान है, ये उपाय अवश्य करने का प्रयास कीजिए। इससे आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी और साथ साथ नए लोगों के साथ संबंध बनाने में भी रास्ता प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। ऐसे में नए पार्टनर, नए सहयोगी मिलने के योग दिखाई देते हैं। 28 तारीख की हम बात करें, शुक्रवार का अवसर है और फागुन का महीना चल ही रहा है, उसका शुक्ल पक्ष आरंभ हुआ चाहता है और ऐसे में ये शुक्ल पक्ष का जो आरंभ हो रहा है आपकी राशि में महत्वपूर्ण नया कुछ उदय होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में कोशिश ये करें, आपके लिए सबसे श्रेष्ठ ये रहेगा, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये दिन जो है विशेष तौर पर प्रतिपदा का दिन है। ग्रह नक्षत्र जो योग बना रहे हैं वो आपके लिए अच्छा योग बना रहे हैं, लेकिन थोड़े खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। अननेसेसरी खर्चों से बचने का प्रयास आपको करना चाहिए, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ग्रहों का योग आपने समझा। जिस प्रकार से ये फागुन का महीना है और इस फागुन के महीने में विभिन्न प्रकार के योग बनते हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये फागुन का महीना बड़ा अद्भुत बोला जाता है। तो यदि हम भारतीय पंचांग के अनुसार से बात करें तो अंतिम मास माना जाता है। ये ऐसा महीना है कि जो आनंद की तरफ ले जाता है। प्रकृति प्रस्फुटित हो रही होती है, प्रकृति में विभिन्न रंग प्रस्फुटित हो रहे होते हैं। आनंद का, प्रेम का, समर्पण का, आध्यात्मिक उन्नति का, विशेष तौर पर बड़े विभिन्न प्रकार का महीना माना जाता है। कितने सुंदर उत्सव इस मास में उपस्थित होते हैं। होली, धुलेंडी और तो और शिवरात्रि का महापर्व, भगवान कृष्ण की सुंदर आराधना का पर्व, शिव की सुंदर आराधना का पर्व, ये इस समय विद्यमान होता है। और इस बार तो खासतौर पर फागुन की यदि हम बात करें तो कई ग्रहों का योगायोग बड़ा विचित्र तौर पर बन के तैयार है। इस समय में भगवान शिव की आराधना का तो सुंदर योग बन ही रहा है। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव की सुंदर आराधना यदि उस शुभ योग में कर ली जाए, कथा आपने सुनी, इस कार्यक्रम में हमने वो कथा उपस्थित करी कि कैसे लकड़हारा अनायास ही उस वृक्ष के ऊपर विद्यमान था, हिलता था और उसकी वजह से वो पत्ते गिरते थे और भगवान की कृपा अनायास ही कर्म करने से प्रसन्न हो जाती है। तो सुंदर सोचें कि कितना सुंदर वेला है। अनायास ही हमारे कर्म से भगवान प्रसन्न हो सकते हैं और जो श्रद्धा के साथ, आनंद के साथ, पूर्ण विवेक के साथ और विश्वास के साथ यदि प्रार्थना करते होंगे तो उनके तो कितने जीवन के दुष्कर्म जो हैं, पाप जो हैं, वो क्षय हो जाते हैं। और ऐसे में ये सुंदर वेला जो विद्यमान है, इसमें कई ग्रहों का योगायोग जैसे हमने आपको वर्णित किया वो बन ही रहा है। कई ग्रह परिवर्तन की तरफ गए। शनि महाराज सबसे इम्पोर्टेंट परिवर्तन की तरफ जो जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। शनि अस्त जो हो रहे हैं फागुन के महीने में, जो अस्त होने का योग बन रहा है, जो बना है विशेष तौर पर, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको तो विशेष तौर पर उसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। मंगल परिवर्तन की तरफ चले गए हैं और तो और साथ साथ बुध भी राशि परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं। तो ये सारों का सारा योग जो है बहुत ही विशेष है। इसके अंदर खास तौर पर एक बात और भी समझें कि ये जो मौसम है, ये परिवर्तन का आध्यात्मिक तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण मौसम माना जाता है। परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। बसंत का वास्तविक स्वरूप जो है इसी महीने में प्राप्त होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उन्नति करने के लिए सुंदर मास प्राप्त है। इस समय में कई ग्रहों का योगायोग जो हमने बताया आपको, 5 बृहस्पतिवार का योग बन रहा है।
और साथ साथ यदि इस पक्ष की बात करें, प्रथम पक्ष की यदि हम बात करें, फाल्गुन का प्रथम पक्ष कृष्ण पक्ष जो है, इसके अंदर एक छठी तिथि बढ़ी और अमावस्या घट गई। और ऐसे में ये योगा योग जो है, एक ही पक्ष में एक तिथि घट जाना और एक तिथि बढ़ जाना, विशेष तौर पर ये एक विशेष तौर पर थोड़े भाव के लिए, जो लोग कार्य कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, कई प्रकार के कार्य कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा सावधानी भरा है। व्यवस्थाएं बदल सकती हैं। साथ साथ पूरे विश्व के दृष्टिकोण से हम यदि देखें तो ये फागुन के अंदर जो 5 बृहस्पतिवार का योग बन रहा है, ये कहीं ना कहीं अशांति को भी बढ़ाता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस वक्त देखें किसी प्रकार की स्थिति चल रही है, युद्ध चल ही रहे हैं, कई बहुत सारी व्यवस्थाओं के अंदर, बहुत सारे देशों के अंदर, पश्चिम देशों के अंदर व्यवस्थाएं चल रही हैं, उनमें कभी भी कोई भी बड़ा घटना घट सकती है और वो विश्व को अशांति की तरफ ले जा सकती है। वहीं यदि हम बात करें कई प्रकार से ग्रहों की और की योगा योग की, मंगल ग्रह परिवर्तन की तरफ बहुत महत्वपूर्ण योग बना रहे हैं और इस मंगल के योग को हमें जीवन में परिवर्तन करने का सुंदर प्रयास, जो हमारी आप राशि के अनुसार से हमने आपको बताया है, ये उपाय बड़े सरल हैं। देखिए, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष जो ये उपाय बताने का आपको प्रयास करते हैं, वो सीधे साधे उपाय, पौराणिक मत के अनुसार से वो उपाय आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। आमतौर पे ज्योतिष की विभिन्न स्थितियां हैं, वो ऐसी बन गई हैं योगों के अनुसार से कि वो विशेष तौर पर जो योग बताते हैं कि वो टोटकों में फंसा दिया है। लेकिन हम ज्योतिष के माध्यम से पौराणिक कथाओं को जोड़ते हुए आपके समक्ष वो सीधे साधे प्रयोग जो विभिन्न शास्त्रों में वर्णित है। देखिए, भारतीय पंचांग को यदि आप समझें और उसके साथ साथ उन पंचांगों के अनुसार से जो योग बनते हैं, उत्सव बनते हैं, उनका शास्त्रोक्त महत्व जो है वो पुराण इत्यादि ग्रंथों में, वेद इत्यादि ग्रंथों में, उपनिषद इत्यादि ग्रंथों में बहुत सुंदर रूप से उपवर्णित है। वहाँ किस जीवन के, किस व्यक्ति के जीवन में क्या समस्या आई, वो जो कथाएं हैं वो वही हैं, वो सूत्र बता रही हैं, समझा रही हैं कि किस प्रकार से उसने जीवन में कष्ट दूर किए। तो आप भी उन रहस्यों को समझने का प्रयास करेंगे तो हम उस दिन के अंदर जो कथा पढ़ी, जो विशेष तौर पर तिथि पढ़ी, उसके अनुसार से कौन सा वार पढ़ा, क्या योग बनाया, किस प्रकार से हम उन चीज़ों को कर कर अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं, वो हमें समझना चाहिए। लेकिन आज ज्योतिष के अंतर्गत केवल दुकानें खुल गई, किसी ने नग बेचना शुरू कर दिया, किसी ने कुछ और बेचना शुरू कर दिया है। तो आप ये समझें, हम किसी को तिरस्कार नहीं कर रहे हैं। इस संसार में हर पदार्थ का कहीं ना कहीं लाभ है। पत्थर भी, जो नग भी कहीं ना कहीं लाभ देते हैं, लेकिन सोचे तो सही, क्या वो असली रूप में मिल भी रहे हैं हमको? आप सीधी तरह से हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा हो, जो उपाय हम आपको शास्त्र के दृष्टिकोण से जो बताया, कथा है, व्रत है। आप सोचिए, सत्यनारायण की कथा इतनी सुंदर रूप से शास्त्र में वर्णित है, श्रद्धा का समर्पण है, भगवान के समक्ष बैठकर विश्वास से मंत्र जप कर कर हम यदि कार्य कर लें तो क्या दिक्कत लगती है आपको? उसमें परमात्मा भी प्रसन्न होगा, आपका हृदय भी प्रसन्न होगा और जितना अध्यात्म की तरफ जाएंगे, सरलता का कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में उदय होने का योग बन जाएगा। तो ज्योतिष को इसी रूप में हम समझें तो बहुत कल्याणकारी योग बन सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी जन्मपत्री को भी बहुत अच्छे से विवेचना करने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग कई बार कटाक्ष के तौर में कई बात बोलते भी हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई आप कैसे पूरे विश्व को 12 राशियों के अंतर्गत बांट सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बांटा जा सकता। लेकिन ज्योतिष के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं गोचर का जो प्रेडिक्शन है वो तो 12 राशियों के अनुसार ही चलेगा, 12 भावों के अनुसार ही चल रहा है और उन्हीं 12 भावों में ग्रहों का परिवर्तन का 12 राशियों के दृष्टिकोण से हो रहा है। तो उसका प्रभाव कैसे निकलट किया जाता है? हाँ, इसका प्रभाव ऐसा जरूर है कि जो 8वीं मंजिल पर बैठा है उसको एक अलग प्रभाव महसूस होगा, जो जमीन के अंदर है उसको एक अलग प्रकार का प्रभाव महसूस होगा, जो जीवन में जिस आयाम पर है, जिस विशेष तौर पर छोटा है, बड़ा है, गरीब है, अमीर है, उसके अनुसार से उसके परिवर्तन, यानी उसकी जन्मपत्री में किस प्रकार के जब जन्म हुआ, किस प्रकार के योग बन रहे हैं, कौन सी दशाएं चल रही हैं, किस प्रकार से ग्रहों की बेसिक स्थिति है, षडवर्ग में शुद्ध है कि नहीं है, षडबल उसके अंदर किस प्रकार का विद्यमान है, जो विशेष जन्मपत्री को जो इंटरप्रिटेशन करने के लिए जो स्थिति बताई, शास्त्र के अनुसार से बताई गई है, उनकी भी बहुत बड़ी महत्वपूर्णता रहती है। तो उसके लिए हम समय समय पर आपके साथ बहुत सारे चैनल पर जुड़ते रहते हैं और बहुत सारे लोग अपनी समस्याओं का डिस्कशन करने के लिए आश्रम पर आते भी रहते हैं। तो आप भी इस ज्योतिष को बड़े व्यापक रूप से समझते हुए जीवन के सार को समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम जो आपके समक्ष प्रेडिक्शन करते हैं, आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो, चिंता ना करें, आप हमारे इस चैनल के माध्यम से प्रश्न व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। अवश्य हम जल्दी से जल्दी उनके निदान देने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, उनको प्रश्नों निदान भी दिया जाता है। और साथ साथ जो यदि रविवार को आप प्रत्यक्ष रूप से मिलना चाहते हैं तो आश्रम पर सुंदर व्यवस्था रहती है, आप आके मिल सकते हैं। और इस दौरान तो एक बहुत बड़े उत्सव भी रहने वाले, शिवरात्रि का महापर्व, जिसके बारे में हमने आपको बताया है। शिवरात्रि का जो महापर्व है वो बहुत सुंदर रूप से, व्यापक रूप से विवेकानंद योगाश्रम में मनाया जाता है। पार्थिव शिवलिंग का सुंदर निर्माण किया जाता है। सबसे श्रेष्ठ शिव की जो पूजा है, आराधना है, वो पार्थिव शिवलिंग के रूप में ही है। और
उनके अंतर वो शिवलिंग की प्रतिष्ठा, जितने भी लोग बैठते हैं वो सब लोग अपने अपने शिवलिंग का निर्माण 108 शिवलिंग का निर्माण करते हैं। फिर उनका पंचोपचार पूजन किया जाता है, षोडशोपचार पूजन किया जाता है, फिर रुद्राभिषेक की पूरे अष्टाध्यायी के द्वारा उनका अभिषेक होता है और फिर सुंदर रूप से यज्ञ इत्यादि कर भगवान का सुंदर स्तवन शिवरात्रि के दिन विवेकानंद योगाश्रम में किया जाने की सुंदर व्यवस्था हो रही है। आप अपना स्थान उसमें आरक्षित करा सकते हैं और सुंदर रूप से हमारे साथ बैठकर भगवान शिव की सुंदर आराधना उस शिवरात्रि के महापर्व पर करिएगा। देखिएगा बिल्कुल वैदिक रीति के अनुसार से हम सुंदर रूप से उस रुद्रा अष्टाध्यायी का रुद्री का पाठ करते हुए भगवान का सुंदर पूजन चलता है। आप भी यदि उसमें सम्मिलित हो, दिव्य स्थान है, माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह वहाँ उपस्थित है हमारे आश्रम पर दिल्ली में लक्ष्मीनगर क्षेत्र में विवेकानंद योग आश्रम, जो पीताम्बरा पीठाधीश्वर जो भगवान पीठ है भगवती का है, और वहाँ उस पीठ पर भगवती का सुंदर दर्शन कर आप अपने कष्टों को दूर करने के लिए भगवती के सामने प्रार्थना भी कर सकते हैं और भगवती सुनती हैं। हमने विशेष रूप से ये सिद्ध स्थली सिद्ध मूर्ति के सामने देखा, हजारों लोग आते हैं और उनकी मनोकामना सिद्ध होती है। आप भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और बहुत सारे उत्सव समय समय पर होते ही रहते हैं, उसके बारे में हम आपको अवगत कराते ही रहते हैं। तो इस कार्यक्रम में भी शिवरात्रि के महापर्व पर जो होने वाला कार्यक्रम है उसमें अवश्य सम्मिलित हो। ईश्वरी कृपा से मनोकामना सिद्धि के योग भी बनेंगे, कष्ट भी दूर होंगे और आपके जीवन में कोई प्रश्न चल रहा हो तो उसका निदान जानने के लिए व्यवस्था हमने आपके समक्ष उपस्थित करी।